प्यारे देशवासियों, आज बैसाखी का दिन है। आज बैसाखी की आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज वो दिन है जिस दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने मुग़लों का मुकाबला करने के लिए अनंतपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना की थी और उस पंथ में 5 ऐसे शहीद सिलेक्ट किए थे जो देश के कोने कोने से थे, जिसमें न कोई जाति का भेदभाव था, न धर्म का भेदभाव था। केवल मानवता की एकता के लिए उन्होंने आज के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। और आज के दिन बड़ी खुशियों के साथ देश के किसान अपने खेतों की तरफ झूमते हुए, ढोल बजाते हुए अपनी सुनहरी फसल को काटने के लिए जाया करते थे। मैंने इन आँखों से बचपन में उनको ऐसे जाते हुए देखा है, क्योंकि एक 6 महीने की जो फसल उन्होंने बोई होती है उसका उनको इवज़ मिलना होता था और देश के अन्नदाता उनको माने जाते थे। लेकिन आज के परिस्थिति में जब मैं सोचता हूँ या देखता हूँ तो थोड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत इस वक्त चल रही है और इस आफत में मेरे 2 बहुत प्रेमी सज्जन जो मानवता मंदिर से बचपन से जुड़े हुए थे और जो मानवता मंदिर की सेवा में लगे रहते थे, वो भी अपना चोला छोड़ गए। एक बलराज जी, वो तो थोड़ी बीमारी के कारण उनका कल देहांत हुआ, जो मेरे सत्संगों को रिकॉर्ड करते थे और जब मैं कभी बाहर भारत में जाता था तो मेरे साथ चलते थे और वहाँ के सत्संग भी रिकॉर्ड करते थे। दूसरे श्री राघव साहब वकील, मान्य हुए वकील थे होशियारपुर के, वो मेरे पास मार्च के पहले हफ्ते आए। सीधा जलंधर से कोई केस था, उसको अटेंड किया और मुझे फ़ोन किया कि महाराज मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं कह, राघव गर्मी का मौसम है, क्यों आना है बेटे? कहते नहीं, मेरे मन में कुछ बातें हैं, करने हैं आपके साथ। तो वो मार्च के पहले 3 या 4 मार्च को मेरे पास आए और 2 घंटे मेरे साथ रहे। अपनी ज़िंदगी के सारे ख्याल उन्होंने मेरे साथ साझा किए, घर के, गृहस्थ के, अपने डिपार्टमेंट के, सभी बातें ऐसे की जैसे कि वो अपने अंदर की कुछ बातें निकालना चाहते थे और बड़ी खुशी से गए। मेरी बहू ने उनको कहा, अंकल जी आप बस में क्यों आए? आपको तो टैक्सी कर लेनी चाहिए थी। कहते बेटा क्या ज़रूरत है, 65 रुपये में मैं यहाँ आ गया हूँ और 65 रुपये में वापस चला जाऊँगा। वो ड्राइवर बाहर बैठा इंतज़ार करता रहता। तो बहू कहती कोई बात नहीं अंकल जी, पैसे काहे के लिए होते हैं? सुख के लिए होते हैं ना। तो चलो वो चले गए। कहते 10 दिन के बाद उनको टाइफाइड हुआ। टाइफाइड के बीच में उनको कहते डेंगू हो गया। डेंगू के बीच में कहते उसको कोरोना हो गया और वो 7 अप्रैल को इस दुनिया से अपने आप को छोड़कर चले गए, बिल्कुल बाहोश। अपने बच्चों को, लड़कों को, दोनों को बुलाया कि भतीजा बेटा अंदर आके मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ, प्रेम से काम करना, आपस में मिलकर काम करना। और बेटे को कहा अपनी मम्मी को कहना ट्यूशन कर लिया करे। और 4 बजे उस दिन 7 तारीख को 4 बजे उसकी बेटे की मम्मी का मुझे फ़ोन आया, जो बहुत महाराज जी की भक्त है, कि महाराज जी मैं देखा बैठे हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं क्या, कोई नहीं शांता, तू मालिक पर विश्वास रख, जो वो करेगा तेरे भले के लिए करेगा। तो वो शाम को 7 बजे हार्ट के कारण हार्ट उनका डाउन हो गया। क्या कारण हुआ कुछ पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने कोरोना कह दिया और उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में देश पर जब ऐसे हालात हैं तो मेरी आप सबसे कर बांध कर प्रार्थना है, भाई अपने आप का ख्याल रखो, अपनी सुरक्षा आप करो, बाहर मत जाओ, बाहर कहीं ना जाओ, जाना है तो केवल मास्क लगा के जाओ। लेकिन क्या करूं, हमारी आस्थाएं, हमारे विश्वास, हमारी धार्मिक आस्थाएं हमें
हिला देती, हमें मजबूर करती कि हम वहाँ जाएं, हमें जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जब उसकी दया हो जाए तो फिर कुछ नहीं होता। जब बुरा वक्त आता है तो वो कोई रोक नहीं सकता। तो इन शब्दों के साथ मैं फिर भी आप सबको आज के वैशाखी पर्व की शुभकामना देता हूँ। आज मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहने जा रहा है। परमदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी मत में आने से 35 साल के बाद 12 मासा जो स्वामी जी महाराज ने लिखा उसकी व्याख्या लिखी। आज मैं सुबह से सोच रहा था तू आज क्या बोलेगा, क्या कहना चाहता है। आज आपको सत्य बताता हूँ कि उन भाइयों की, उन मित्रों की, उन प्रेमियों की बात सुनकर थोड़ा मेरा मन ने भी मुझे आज़ाद नहीं किया, नहीं तो मन से मैं आज़ाद हो जाता था। तो आज मैं वो साधन जो होना चाहिए वो नहीं कर सका। फिर मैंने सोचा, और लेट हो गया हूँ, देखो 7:30 अब बज गए हैं। मैं जल्दी रिकॉर्ड कर लिया करता हूँ, अब शाम के 7:30 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा आज मैं अपने सदगुरु बाबा फ़कीर जी महाराज की वाणी जो उन्होंने बैसाख महीने में लिखी वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा। क्योंकि शब्द छोटे हैं इसलिए मैं एन का प्रयोग करूंगा आज। कुछ जो बड़े शब्द होते हैं वो तो मैं बड़ी आसानी से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी पुरानी किताब है, इसमें छोटे छोटे शब्द हैं। तो मैं शुरू से आपको आज के जो दिन है बैसाखी का, जिसको 11वां महीना कहा जाता है, देसी 11वां महीना बैसाख मास, जो परमदयाल जी महाराज ने लिखा है। वर्णन भेद काल मत और दयाल मत का और प्रकट होना सतलोक का और रचना 3 लोक की और कारण फैलने काल मत और गुप्त होना संत मत का। ये स्वामी जी महाराज ने ऐसे लिखा है कि क्या हुआ है, काल मत और दयाल मत में क्या हुआ है। वो लिखते हैं, बैसाख महीना सिर पर आया, साख गई जीव हुआ पराया। भाई सुनते जाना, अब मैं पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाइए ध्यान से। फिर अगर कहीं आपको संशय हो, कहीं आपको डाउट पैदा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सबके पास है। लिखते हैं, साख कहते हैं संबंध को। बैसाख के अर्थ जहाँ महीना है वहाँ ये भी है कि बिना संबंध व लगाव और जोड़ के जीव को वस्तु जिसकी जीने की इच्छा है अथवा हमारा मन जो जीने के लिए दौड़ धूप करता है और संसार में अनेक प्रकार की आशाओं के पीछे भागता फिरता है, मैं अपने असलियत से अलग होकर साख तोड़कर संबंध तोड़ लिया है। हमारे मन ने अपने उस पिया से संबंध हमारा तोड़ दिया जहाँ से हम आए हैं। और कहते हैं, पराया हो गया अर्थात बाहरी सामान जुटाने और बाहरी जगत में फंस गया, जब बाहर मुखी हो गया। काल पक्ष सब जीवनधारी पुरुष दयाल की सिद्ध विसारी, दयाल पुरुष को भूल गया और संसार में फंस गया। हम तमाम जीवों ने जीने की इच्छा के प्रभाव अधीन काल का पक्ष ले लिया है, अर्थात काल का साथ दिया है। काल क्या है? लोग कई अर्थ लेते हैं। काल का अर्थ समय भी है। हम समय की आवश्यकताओं परिस्थितियों के वश होकर अपना अपना काम करने के लिए विवश हैं। अनुमान लगाओ कि कौन आदमी है जो समय के प्रभाव परिस्थितियों से दुखी और सुखी नहीं होता। सबको परिस्थितियों के वश में आना पड़ता है। अगर नहीं आता तो केवल संत नहीं आता, जिसकी ये परिस्थितियाँ दुख सुख नहीं देती, वही काल के परे हैं। संत काल के परे रहते हैं।
उस पर समय के उतार चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता और वो एक रस रहता हुआ जीवन गुजारता है। अब महाराज जी संतों को संबोधन करते हैं। ऐ संत कहलाने वालों, सोचो क्या तुम संत हो, और ऐ संतों के पुजारी हो, तुम आप देखो कि जिनके पीछे तुम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हो, क्या वे संत हैं? मैं जब सोचता हूँ आश्चर्य में डूब जाता हूँ। जिसको देखो वे गुरु बनने का दावा करता है। आहा, इस अवस्था के पढ़ने वालों, इस व्याख्या को पढ़ने वालों, कोटन में सो कोई संत होता है। अब गद्दीपति का नाम संत हो गया है। सज्जनों, संत वह है जिसे हर्ष शोक नहीं व्यापता, उसके अतिरिक्त और कोई संत कहलाने का अधिकार नहीं रखता। ऐ गद्दीपतियों, दुनिया को धोखा मत दो, क्योंकि लोगों का अकाज हो रहा है। मेरी सारी आयु गुजरने को आई। राधा स्वामी मत में आए हुए बहुत वर्ष बीत गए, मगर अपने आप को अभी पूर्ण रूप से संत अथवा फकीर नहीं कह सकता। ये वाणी सतपुरुष राधा स्वामी दयाल कुल मालिक के अवतार की है। बिल्कुल सच है। तमाम जीवों ने समय के चक्कर में आकर अपने आप को दुख और सुख में डाला है। ये है अभिप्राय काल पक्ष से। अगर काल के अर्थ प्राकट्य या इस संसार के लिए जाएं तो भी ठीक है। हम जीवों ने अपने आप को इस प्राकट्य को सत्य मानकर इसमें फंसा लिया। हम कहते हैं हमारा पुत्र, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा धर्म, हमारा धन, हमारा चेला, हमारा गुरु या हमारापन, अर्थात जहाँ जहाँ भी मेरा तेरा पना है, ये सब काल मत है। मोड़ तोड़ की जेवरी बट बांधा संसार, दास कबीरा ज्यों बधे जाके नाम आधार। दास कबीर कहते हैं मैं तो उसके साथ बंधा रहता हूँ जहाँ से नाम पैदा हुआ है, उसके साथ बंधा रहता हूँ। अच्छा, विज्ञान के आधार पर भी लो, सत्ता के साथ उसका प्राकट्य है। अगर पदार्थ है तो उसकी गति भी होगी, मगर ये भी काल है और हम जीव इसमें फंसे हुए हैं और अपनी सुरत इसमें लगाए रहते हैं। ये जितना भी कारोबार हो रहा है, चाहे वह व्यवहारिक हो अथवा सामाजिक, सब काल का मत है। हम इसमें फंसे हुए हैं, दुख और सुख भोग रहे हैं। दयाल पुरुष अर्थात अपनी उस अवस्था को जिसमें दुख सुख नहीं है, हम भूल गए हैं। फिर लिखते हैं सुरत देश अपना विसराना। सुरत जो हम हैं वास्तव में, सुरत देश अपना विसराना, काल देश इन अपना जाना। ये जहाँ आकर इंसान भूल गया कि यही है सारी दुनिया, सत्य यही है, जबकि ये दुनिया तो सत्य नहीं है। ये तो केवल एक हमारा स्वप्न है, जागृत स्वप्न दोनों देखा, भूल भलैया दे मारा, स्वामी जी महाराज कहते हैं। हमारी सुरत ने अपने असली सुख को, देश को भूलकर बाहरी अथवा कल्पित संसार में आकर उसको अपना समय समझ लिया। तुम देखो इंसान अपने विचार में कितना डूबा रहता है। हजारों प्रकार की तरंगें इसके अंतर रहती हैं और वह इन्हीं तरंगों और विचारों में आनंद और सुख लेता है और साथ ही कष्ट क्लेश भी उठाता है। ये मन अपने आप में काल का पुत्र है और हमारे दुख सुख का मूल कारण हमारा मन है। काल रची तरलोक की सारी, क्या दयाल रचा सतलोक समारी। तीन लोक काल का थाना, चौथा लोक दयाल अस्थाना। चौथा लोक क्या है? जो शरीर मन और आत्मा से आगे है, वो है चौथा लोक। जिस तरह तुम्हारे मन ने अपने एक विचार से हजारों प्रकार के विचार पैदा किए हैं, इसी तरह इस संसार में ब्रह्मंडी मन ब्रह्मा ने ये सब लोक लोकांतर सूरज चांद देश आदि रचे हैं। तुम अपने मन में त्रिलोकी बनाते हो और एक त्रिलोकी से फिर कई त्रिलोकियां बनाते रहते हो। त्रिलोकी क्या है? एक विचार का पैदा होना,
फिर इस विचार के साथ आनंद लेना और फिर इस विचार को तोड़ देना। विचार का लेना और उसमें आनंद लेना, फिर उसी विचार को छोड़ देना, ये त्रिलोकी है। आगे मेरे दाता कहते हैं, ये 3 अवस्थाएं त्रिलोकी है। तुम्हारे एक एक विचार से और अंकुर फूटते रहते हैं। इसी प्रकार ये ब्रह्मांडी मन काल अपने अंतर से तमाम ब्रह्मांडों को बनाता रहता है और बिगाड़ता रहता है। संसार में ही देखो क्या हो रहा है, हर समय परिवर्तन हो रहा है। वर्षा हुई, करोड़ों कीड़े मकोड़े और प्राणी नष्ट हो जाते हैं, फिर और प्रकार की उत्पत्ति होती है। जोर से धूप पड़ी और वह उत्पत्ति भी नष्ट हो गई। अब प्राय ये है कि हर समय हर जगह परिवर्तन ही परिवर्तन है। आजकल यूरोप में देखो किस तरह इंसान मर रहे हैं। मैं कहता हूँ इसके साथ ही महाराज जी के साथ आज भारत में देखो किस तरह से लोग मर रहे हैं। उस वक्त समय की हमारे दाता ने जब 35 साल के बाद ये किताब लिखी थी, उस समय की बात करते हैं। शायद आज से 50 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। जन्म और मरण का सिलसिला हर जगह फैला हुआ है। ऊंचे लोगों से नीचे तक त्रिलोकियां बन कर बिगड़ रही हैं। उत्पत्ति, स्थिति और नाश का नाम त्रिलोकी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी त्रिलोकी हैं। सारी की सारी रचना इन त्रिलोकी हालतों में गुजर रही है। खनिज पदार्थ, वनस्पतियाँ, पशु और पक्षी सब में सुरत है और ये सुरत हर जगह दुख सुख भोग रही है। इस दृष्टिकोण से संतों ने रचना का नाम काल की रचना रखा है। जो इंसान इस रचना से प्रभावित होकर दुखी हुआ, उसके लिए संत संदेश लाए, काल को छोड़ो क्योंकि इस निर्दयी काल ने तुमको फंसा लिया है। संतों की वाणी उन दुखियों के लिए है जो दुख का महसूस कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने लिखा था, जो सुखी है उनको तेरे नाम की हाजत नहीं, दो सुखी हैं उनको तेरे काम से मतलब नहीं। तो दुखी लोगों के लिए संत आते हैं। फिर लिखते हैं दाता परम दयाल जी महाराज, मज़े की बात तो ये है कि अब तो दयाल मत आप ही काल मत बनाया जा रहा है। सत्संगियों में वासना रहित होने के बदले वासनाओं का बीज डाला जा रहा है। कोई कहता है संत मत ये है, कोई कहता है संत मत ये है। अच्छा, मौज से जो हो रहा है ठीक है। काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। आगे खेद है कि राधा स्वामी मत की शिक्षा क्या थी और क्या बनाई जा रही है। सब मन के हो रहे हैं, इनको ये पता ही नहीं कि ये मन इंसान को अपने प्रभाव से लाकर कहीं का कहीं ले जाएगा। ऐ राधा स्वामी मत के अनुयायियों, सोचो मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, बल्कि ये वाणी के आधार पर है। सुनो, चौथा लोक ही दयाल का स्थान है। चौथा लोक क्या है? तुम्हारे संकल्पों का बंद होना, तुम्हारे संकल्पों का बंद होकर सुरत को अपने अंतर से टिक जाना। जहाँ संकल्प विकल्प नहीं है, वह एक ऐसी अवस्था है जहाँ मानवीय सुरत और फुर्त गति में रहती है। यह अभ्यास अथवा नाम तुमको केवल इस अवस्था में ले जाने के लिए साधन के रूप में बताया गया है। अब तुम सोच लो, जिन जिन लोगों को नाम दान लिया हुआ है या नाम दान मिला हुआ है, वो क्या अपने विचारों से आगे जाने का प्रयत्न करते हैं? क्या उन्होंने अपने शरीर और मन की शुद्ध बुद्ध को भूलकर आत्मा के से आगे जाकर प्रकाश और शब्द का आनंद लिया है? अपने आप को पूछो भाई। यही मेरे दाता परम दयाल जी महाराज स्वामी जी की वाणी के आधार पर अपने दिल की व्याख्या कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं, दयाल पुरुष का भेद न लीना, कर्मकांड में जीव अधीना, अपनी पूजा सब विधि गाई, जीव चले 84 भाई। सभी 84 में चले गए, कर्मकांड में फंस गए।
जिन जीवों को अंतरकाल रूपी संसार से छूटने की चाह पैदा हुई, उनको जो गुरु मिले उन्होंने उनकी वृत्ति को कर्मकांड में लगा दिया। कर्मकांड क्या है? किसी वस्तु अथवा सुख को परिश्रम से प्राप्त करना या भक्ति द्वारा किसी का सहारा लेकर और पूजा करके प्राप्त करना। इसका परिणाम ये हुआ कि मानवीय सिर्फ 84 में भटकने लगी। कभी कोई भान बोध पैदा हुए, कभी कोई। ये 84 प्रकार के हैं। 12 चक्कर शरीर के और मन के, 5 इंद्रियां, एक मन और एक बुद्धि, 12 7 84। ये 84 है हमारा मन 5 हमारी इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर मन और बुद्धि ये 7 बन गए। 6 चक्कर हमारे शरीर के और 6 चक्कर हमारे मन के। इनमें जितनी भी स्थान है ये 7 मिलकर उनमें ही हमें भटकाए रखते हैं। इसको 84 का नाम मेरे सतगुरु ने दिया, 12 7 84। त्रैगुण रसरी जीव बंधाना, ब्रह्मा विष्णु महेश पुजाना। और फिर ब्रह्मा को कोई ब्रह्मा को विष्णु को कोई शिव को पूज रहा है। इंसान कभी सतोगुणी वृत्ति का है, कभी रजोगुणी वृत्ति का है, कभी तमोगुणी वृत्ति का है। कभी विचार के पैदा करने की ओर खींचता है ब्रह्मा, कभी उसी विचार को आनंद लेता है विष्णु, और कभी उसी विचार को मीट देता है शिव। ये पूजा का असली भाव है। क्या कहा मेरे सतगुरु परमदयाल जी महाराज ने? ख्याल का पैदा करना ब्रह्मा का है, ब्रह्मा का रूप बन जाते हो। ख्याल में आनंद लेते हो तो आप विष्णु का रूप बन गए, और उसी ख्याल को आप काट देते हैं तो तुम शिव बन जाते हो। यही ज़िंदगी का खेल है। मेरे दाता कहते हैं, देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव उलझानी। और कभी सुख को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक शक्तियों की सहायता लेता है, मगर जहाँ एक वस्तु से लाभ उठाया जाता है वह वहाँ तबाही का कारण भी बनाई जा सकती है। तुम देखो, इंसान ने वर्तमान विज्ञान से कितना लाभ उठाया है, मगर वही विज्ञान अब नाश का कारण सिद्ध हो रहा है। जिन चीज़ों को मिलाकर गैस, हवाई जहाज़ और मशीनें बनाई, वही अब बर्बादी का कारण हो रही हैं। इस प्रकार देवी देवता, पत्थर पानी क्या है? प्राकृतिक शक्तियाँ। इससे लाभ प्राप्त करना चाहा, लोगों का भला किया, ये पुण्य हो गया। इनसे लाभ प्राप्त करना चाहा, लोगों का भला किया, यह पुण्य हो गया। इन्हीं को बर्बादी करने के लिए प्रयोग किया, ये पाप हो गया। आगे क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? काल धरे जग 10 अवतारा, कला दिखाए जीव धर्म मारा। आप ही राम आप हुआ रावण, आप ही कंस आप रघुनंदन, आप ही बल और आप ही बावन, आप ही कच्छ मच्छ धर्म धारण। परशुराम और नरसिंह देख, प्रहलाद भक्त हुए बांधी टेक। खम्भ फाड़ बाहर होए निकला, रक्ष कला दिखाई शकला। चांद सूरज और गौर गणेशा, पुजवाए और राहु हुए घ्रसा। अस अस कला अनंत असंख्या, कहाँ लगवर्णु सबन का। अडोल गति अफुर गति। आगे मेरे दाता कहते हैं, लोग अवतारों को नहीं मानते, ना सही। लोग अवतारों को नहीं मानते, ना सही। अपनी हस्ती को तो मानते हैं, अपने मन को समझते हैं। इंसान कैसे पैदा होता है ये भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मुझसे सुनो, संक्षेप से तुमको बयान करता हूँ, गौर से सुनना। तुम अपने बाप की खोपड़ी में मस्तक के अंतर खुर्दबीन से भी कठिनता से देखे जाने वाले एक कीड़े थे। तुम वहाँ विष्णु के रूप में सफ़ेद बीरज दूध के समुद्र में तैरते थे। तुम में जीवन था। वहाँ से तुम अपने बाप के अंतर कामना पैदा होने के कारण मछली का रूप बनकर माता के उदर में आए। मच्छ रूप माता के गर्भ में कछुआ हो गए। कच्छ रूप फिर माता की जांघें फाड़कर बाहर आए। ब्राह रूप फिर छोटे बच्चे के रूप में नरसिंह रूप, फिर बाल अवस्था 52 रूप, फिर विद्यार्थी परशुराम,
गृहस्थी हुए राम, विवेकी बने कृष्ण, फिर उदासी बुद्ध, और फिर जीवन पूरा होने पर मृत्यु के निकट आए कल्कि बन गए। 10 सबका वर्णन कर दिया मेरे परम दयाल जी महाराज ने। कहाँ से हम चले और क्या बन गए, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी परिस्थितियाँ हमने देखी। ये तुम पर ही तो निर्भर है, ये तुम ही तो 10 अवतार हो। और आगे क्या कहते हैं, इसी प्रकार ये दुनिया बनी, ऊपर भी यही हालत बयान की है जैसी तुम्हारी है। इसका विस्तार पूर्व का लेख दाता दयाल जी महाराज ने विज्ञान रामायण व रूहानी रामायण पुस्तकों में किया है। सोचो, तुम और तुम्हारी हस्ती आप इस काल का नमूना है। यह हस्ती तुम्हारी बाप की इच्छा से पैदा हुई है। यह हस्ती तुम्हारी बाप की इच्छा से पैदा हुई है। ऐसे ही ये संसार काल रूपी ब्रह्मांड की इच्छा से पैदा होता है और फिर बिगड़ जाता है। तमाम संसार काल की सीमा के अंतर है। कौन बाहर है? कोई नहीं। और सुरतें इस काल रूपी खेल में दुख सुख उठाती रहती हैं। काल लिया सब लोकन घेरी, दयाल पुरुष कोई मर्म न हेरी। काल काल कला प्रचंड दिलखाई, जीव चले सब उसकी राही। इस हस्ती के प्राकट्य में तमाम के तमाम इंसान, पशु पक्षी, खनिज पदार्थ, कीड़े और मकोड़े दुख सुख सहन कर रहे हैं। संतन का कोई भेद न जाना, संत मता रहा गुप्त पे छिपाना। संत कौन है? संत वह जो सत्य, संत कौन है? वह जो सत्य सत्ता मात्र जिस अवस्था में गति नहीं में रहता है, वही उस अवस्था का पता दे सकता है। गति रहित अवस्था अथवा शांति सुरत के इस प्राकट्य से दुखी सुखी ना होने का नाम है, क्योंकि ऐसी हस्ती बिना संत के अकाल गति, अडोल गति, अफुर गति, स्थिल गति का कोई भेद नहीं देता। इसलिए इसका भेद गुम रहा। संत मता खुल कर अब गाऊं, देकर कान सुनो समझाओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं अब संत गीता का वर्णन करने जा रहा हूँ। राधा स्वामी दयाल जो दया, कृपा और शांति के रूप थे, फरमाते हैं कि इसका पता मैं तुमको देता हूँ। आगे वाणी आती है, नहीं पाताल नहीं मृत आकाशा, उस जगह का नाम जहाँ शांति है। नहीं पाताल नहीं मृत आकाश, 5 तत्व नहीं स्थिरगुण श्वासा, नहीं शिव शक्ति न पुरुष प्रकृति, ज्योत निरंजन नहीं प्रकृति। सारा महल सारा मंडल सुर ना तारा मंडल सुर ना चंदा, पिंड ब्रह्मांड रचा नहीं अंडा, कुर्म न शेष नहीं ओंकारा, माया ब्रह्म न ईश्वर धारा। आत्म परमात्मा नहीं दो, आत्म परमात्म नहीं दोई, सुन महासुन रचा न सोई। अल्लाह खुदा रसूल न होते, पीर मुरीद न दादा पोते। वेद पुराण कुरान न कहते, मस्जिद काबा बांग न देते। नहीं त्रिकाल संध्या न नमाजा, तीर्थ व्रत नेम नहीं रोजा। कर्मी शरी थे नहीं भाई, जोगी ज्ञानी खोज न पाई। ये है वहाँ की अवस्था चौथे पद की। आगे दोहा, तपसी हबशी जाहिदा नहीं आबद माबूद, फारसी के शब्द हैं। कुतुब पैगंबर औलिया कोई न थे मौजूद, वहाँ ना आबिद है ना मबूद है, ना इंसान है ना खुदा है ना खुदाई है। वहाँ क्या है? ना कुतुब है ना पैगंबर ना कोई न थे मौजूद। स्वर्ग नरक दोनों दोजख इरम वो भी नहीं है। अर्ज समान नहीं होए, मुसलमान हिंदू नहीं, जैन ना ईशा कोई। अब वहाँ क्या है? कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है। क्या बात कही स्वामी जी महाराज ने, और ये बिल्कुल सत्य है। वहाँ केवल हस्ती है और कुछ भी नहीं है। वह फरमाते हैं कि असली अवस्था केवल सत्ता सच्चे मालिक जा, हमारी जात में जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है कुछ नहीं था। वह क्या थी उसको वह इंसान समझ सकता है जिसने अपनी सुरत को अभी नृत्य किया हो, कभी नृत्य किया हो। सुरत जो शरीर मन और आत्मा की सभी
सभी भावनाओं से, सभी बोधवानों से जब आगे निकल जाती है, तब वहाँ पता लगता है कि मैं ना शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना मैं आत्मा हूँ, मैं तो माल के कुल की अंश हूँ। वो सुरत रूप है और वो सुरत चैतन्य रूप है, वो महाचैतन्य की एक अंश है। जैसे सूरज की किरण यहाँ आती है, ऐसे ही हम सब परम तत्व सर्वाधार उस अकाल पुरुष की एक अंश हैं भाई, उसको पहचानना है। वह एक अवस्था है जो हमारी असली रूप है, मगर सिवाय अभ्यासी के जिसने अपने आप को अपने आप में गुम किया हो, दूसरों के बाप को भी उसका पता नहीं मिल सकता। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए संतों ने उल्टा मार्ग बताया है, और जो तरीका के राधा स्वामी मत में या अन्य महापुरुषों में संत मतों के अंतर है, जब तक सुरत उल्ट कर अपने अंतर न जाएगी, अपने रूप में ना समाएगी, इस अवस्था का पता न मिलेगा। किताबें या बातें उस अवस्था का पता नहीं दे सकती। अब से उत्तम अपाए सबसे उत्तम पाए जो अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, जिसके लिए अपनी आयु के 35 वर्ष इस मत को और हकीकत की खोज में व्यतीत किए हैं। वह क्या है? महाराज मेरे दाता बता फरमा रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके छोड़ने से या जिसको मन में पैदा करने से हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। मेरे सतगुरु का जो अंतिम फैसला वो सुन लीजिएगा। क्या कहते हैं? अपनी आयु के 35 वर्ष इस मत की और हकीकत की खोज में व्यतीत किए हैं। वह क्या है? बेख्वाहिशी, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई कामना नहीं, कोई आशा नहीं। बहुत मुश्किल है ये पदार्थ। इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुर जाके। जब किसी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं है, किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, फिर आओ इस मैदान जंग में, तुम्हारी विजय प्राप्त होगी, तुम्हें विजय प्राप्त होगी। बेख्वाहिशी, जब तक बेख्वाहिशी नहीं आती वह चीज़ नहीं मिलती। दौड़ो, भागो, सत्संगों में जाओ, जो मर्जी है करो, मैंने कर देखा। बिना बेख्वाहिशी के वहाँ पहुँचना ना होगा, ना होगे, ना होगी। क्या कहा मेरे दाता ने? बेख्वाहिशी के बगैर वहाँ नहीं पहुँच सकते। जब तक हमारी कहीं भी अटैचमेंट है, जब तक हमारा कहीं भी लगाव है, गुरु के रूप से लगा लो, गुरु के स्थान से लगा लो, अपने धन दौलत से लगा लो, बीवी बच्चों से लगा लो, किसी चीज़ से भी जहाँ तुम्हारी ख्वाहिश जुड़ी हुई है, वहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। इसलिए बिना बेख्वाहिशी के जहाँ ना पहुँच होगी, ना होगी, ना होगी। आहा, सुन लो एक सच्चे इंसान की बात। जब तक तुम बेख्वाहिशी के साथ अभ्यास ना करोगे, ये अवस्था ना आएगी। अभ्यास भी बेख्वाहिशी से करो भाई। हम तो ख्वाहिश लेकर करते हैं ये मिल जाए, जो नामदान इसलिए लेते हैं कि ये मिल जाए। नहीं, कुछ नहीं मांगना, केवल अपनी खोज करनी और कुछ नहीं करना। आगे कहते हैं, ये बेख्वाहिशी एकदम नहीं आएगी, इसके प्राप्त करने का उपाय है, और वह ये है। क्या उपाय? मेरे दाता ने फरमाया उपाय है, और वह ये है कि निष्काम कर्म करो। निष्काम, कोई आशा नहीं रखो, कर्म करो, उसके बदले में कुछ मत चाहो। निष्काम कर्म करो। काल की सृष्टि में ऋण चुकाना होगा, शरीर रहते हुए काम करना होगा। काल ने अपनी ज़रूरी काम लेना है, इसलिए दूसरों के लिए जियो, अपने लिए मत जियो। लिव फॉर अदर्स और लिव एंड लेट लिवर, जियो और जीने दो, और दूसरों के लिए जियो। कितना अच्छा मेरे परम दयाल जी महाराज ने नुस्खा बताया। ऐ मानव, तू इस बात को समझ ले, तेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। अपने लिए मत जियो। बस ये एक नुक्ता है कि दूसरों के लिए काम आओ, दायरे संस्थान बनाओ,
मगर उसी के ना बन जाओ। ये ना कहो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पंथाई है, ये वह नहीं है। ये बहुत गड़बड़ है और अफसोस ये है कि मेरे देश में आज सबसे ज़्यादा यही ख्याल फैला हुआ है। तो हमें सुख कैसे मिल सकता है? हमें कभी सुख का सपना भी नहीं लेना चाहिए, कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने असलियत को ही नहीं समझा है। हम तो मेरे तेरे में पड़े हुए हैं, हम तो जाति धर्म में फंसे हुए हैं। तो ये ऊंची शिक्षा तुम कैसे ले सकते हो? तुम्हें अधिकार ही नहीं मिल सकता। ये फिर कहता हूँ मैं, वह ये नुक्ता है कि दूसरों के काम आओ, दायरे संस्थान बनाओ, मगर उसी के ना बन जाओ। ये ना कहो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पंथाई है, यह नहीं है, वह नहीं है। सबका काम करो, भला करो, मगर सेवा निस्वार्थ हो। जब समय मिले प्रातः शाम अपने आप को बेख्याली में ले जाया करो और अपने अंतर में भजन करो। वर्तमान राधा स्वामी मत वाले हो रहे हैं, गुट बन रहे हैं। ये मेरी गद्दी है, ये उसकी गद्दी है, इन बातों पर जोर दिया जा रहा है। ये सारे का सारा काल मत है। मौज से सत्संग घर बने हैं, निस्वार्थ सेवा करो और बस। वास्तव में ये सब पृथ्वी आकाश आदि किसी के भी नहीं हैं, ये प्राकृतिक हैं और हम यहाँ एक मुसाफिर के रूप में आए हैं। इसलिए भ्रातृभाव से मिलजुल कर प्रेम प्यार से ही रहने में भलाई है। सज्जनों, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, ना ही विद्वता है मेरे, मगर अगर मेरे बयान में गलती हो तो क्षमा करना। अरे वाह मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज। सज्जनों, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, ना ही विद्वता है, अगर मेरे बयान में गलती हो तो क्षमा करना। जीवन का स्वप्न राधा स्वामी मत में ले आया, इसको सच्चा पाया, विचार आया, व्याख्या कर दी। अगर किसी को मंजूर हो तो इस सिलसिले को जारी रखूँगा, वरना क्या लाभ है। सबको राधा स्वामी मेरे दादा ने कहा है। तो ये मैंने आपको सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज जी की जो व्याख्या लिखी थी उन्होंने, वो मैंने आपको सुनाई है। अब मैं अभी समय थोड़ा है, आपको 2 बातें 3 और सुना देता हूँ। मानवता मंदिर में परमदयाल जी महाराज जी की हाज़िरी में मैंने 12-13 किताबें उनके जो विचार थे, उनकी जो किताबें थी, उनके जो सत्संग थे, वो अंग्रेज़ी में लिखे थे। वो किताबें सारी की सारी अमेरिका में प्रोफेसर डेविड सी लीन ने उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, द अननोइंग सेज। वो अंग्रेज़ी में है। उसमें महाराज जी की जीवनी और सारा सार, उन किताबों में जो सार है हजूर की शिक्षा का, वो उसमें छपा है। वो अंग्रेज़ी में है। उस किताब का हिंदी में अनुवाद किया मेरे एक बहुत प्रिय सज्जन महाराज श्री राम भगत जी के बड़ा बेटा भारत भूषण जी, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद इस किताब को हिंदी में अनुवाद किया है और उसका नाम लिखा है अनजाना वो फ़कीर, अनजाना वो फ़कीर। ये किताब पूर्ण रूप से वो अंग्रेज़ी किताब की अननोइंग सेज की कॉपी है, हिंदी में है, लेकिन उन्होंने ये किताब मुझे एक भेजी भारत भूषण जी ने। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, मेरा बहुत सम्मान करते हैं। और मेरे गुरु भाई संत सतगुरु भगत मुंशी राम जी, जिनको मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने गद्दी नशीन करते हुए संत सतगुरु का नाम दिया था, उनकी अनेक किताबें भारत भूषण जी ने लिखी हैं। ये किताब मुझे 2-3 पहले मिली, इसका मैंने अध्ययन किया, मुझे बहुत आनंद आया। उसकी 2-4 बातें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सार में जो दाता की शिक्षा का सार है वो इसमें आपको मिल जाएगा। वो लिखते हैं,
तुम्हारे अंतर में जो पावन रूप प्रकट होता है वो बाहरी गुरु या इष्ट का नहीं होता। वो तुम्हारा अपना आपा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इस सच्चाई को समझ नहीं सकती, क्योंकि तुमने ये विश्वास पक्का कर लिया हुआ है कि दाता दयाल जी या किसी देवी और देवता का जो रूप प्रकट होता है वो असलियत है। तुम इसे अपने ध्यान का केंद्र बना लेते हो और उससे मिलने वाली खुशियों से जुड़े रहते हो। वो वस्तु जो गुरु या इष्ट को देखती है वो तुम्हारी अपनी समझ से परे है। तुम्हारे अपने भीतर प्रकाश और शब्द है। वो वस्तु जो प्रकाश को देखती और शब्द को सुनती है वो तुम्हारा अपना आपा है। बहुत ऊंची बात पकड़ लेना आपने। मैं फिर रिपीट करता हूँ, तुम्हारे अपने भीतर प्रकाश और शब्द है। वो वस्तु जो प्रकाश को देखती और शब्द को सुनती है वो तुम्हारा अपना आपा है। तुम्हारा अपना आपा ही प्रकाश और शब्द का आधार और मूल है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सच्चाई का एहसास कराने में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा अपना आपा तुम्हारी बुद्धि से पैदा नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे अपने आप से पैदा हुई है। बुद्धि कहाँ से पैदा हुई? तुम्हारे अपने आप से। लेकिन हम बुद्धि के अधीन होकर सारा काम करते हैं, अपने आपे के अधीन होकर काम नहीं करते, और वही दुख है, वही दुख है। तीसरी बात, जब एक आदमी को ज्ञान हो जाता है कि जन्म लेना, मरना, खुशी या तकलीफ सभी उस मालिक का खेल है, लीला है, तो वो अशांत नहीं होता। वो उस मालिक की इच्छा के अनुसार रहता है और खुशी प्राप्त करता है। ये जीवन मुक्ति जीते जी मुक्ति की हालत है। मुझे लगता है कि हमारे संतों द्वारा अपनाया गया टेढ़ा तरीका, इनडायरेक्ट मेथड, इस बदलती हुई दुनिया में अब गैर ज़रूरी हो गया है। इनडायरेक्ट वेट गैर ज़रूरी, अब तो डायरेक्ट बात करते हैं मेरे दाताजी। इसलिए मैंने सच को डंडे का इस्तेमाल किया है। मेरा मिशन लोगों को खोखले लफ्ज़ों में फंसाना नहीं है। ये भी बिल्कुल सच है कि कोई सच्चाई सेंटर बनाने में मदद नहीं करती। उससे चेलों की गिनती नहीं बढ़ती। लेकिन कोई इस सच्चाई को समझे कैसे? सिर्फ ये ज्ञान हो जाने के बाद कि वो एक चेतन का बुलबुला है। चेतन का बुलबुला खुद के जोगी, साधु या ज्ञानी होने का दावा नहीं करता। अगर मुझे इस सच्चाई का पता ना लगा होता तो हो सकता है मैं अपनी महानता के दावा करता और तुमसे अपनी पूजा करवाता या और तुमसे नाजायज़ फ़ायदा उठाता। मुझे पता लग गया कि मैं क्या हूँ। आदि बिगिनिंग में मेरा रूप क्या था? मैं कहता हूँ मैं की कोई हस्ती नहीं थी। एक उत्पत्ति के क्रम में मेरी हस्ती बन गई। इस जिस्मानी शरीर में आने से पहले मेरा मूल स्वरूप अनाम, निराकार, अलख, अकय, अपार और आगाध था। मैं उस अवस्था में चला गया जहाँ से मैं पैदा होती है। क्या अनाम और अलख बनकर मेरे मुँह से निकल आई? क्या मैं चमत्कार करके दुखी मानव जाति का कुछ भला कर सकता हूँ? नहीं। जो अपनी महानता का दावा कर सकते हैं वो मानव जाति के भले के लिए कोई अच्छा काम करें। कौन दावे से कह सकता है कि भगवान अनामी या अलख है? इंसान सच्चाई की तलाश में है। जब उसका ध्यान सुरत अपने आपे में पहुँचता है या उसमें लय हो जाता है तो वह खुद को अनामी महसूस करता है। वो अपने स्वयं सेल्फ को अपार की हालत में खो देता है और उसकी खोज समाप्त हो जाती है। कौन जान सकता है कि इंसान क्या है? इसलिए ऐ इंसान, किसी ने भी ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जाना। मुख्तलिफ धार्मिक फ़लसफ़ों के बनाने वालों जो ये कहने के कोई अधिकार नहीं है कि वे कुछ बन गए हैं। पलटू साहब का अमर तप कहाँ चला गया जब उससे उबलते तेल के कड़ाहे में फेंक दिया गया था? मेरे गुरु महाराज दाता दयाल जी महाराज धाम को नहीं बचा सके।
स्वामी परमहंस देव, जिनको प्रसाद में लाइलाज बीमारियों का इलाज करने में ताकत थी, वे खुद कैंसर से मले। रामचंद्र मानस लिखने वाले संत तुलसीदास को अपने आखिरी 3 साल के दौरान वो कठिनाइयाँ आईं कि जिनका कहना कठिन है। जाग ऐ इंसान, और मैं जो कहता हूँ वो समझ, जो मैं कहता हूँ वो समझ। क्या कहते हैं दाता? इस पृथ्वी पर कोई भी मालिक की इच्छा को टाल नहीं सकता। वाह! हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न को। इस पृथ्वी पर कोई भी मालिक की इच्छा को टाल नहीं सकता और अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। कर्म गति टारे नहीं करे। कर्म जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। तुम्हें इन संतों और महात्माओं ने बेवकूफ़ बनाकर बेरहमी से लूटा है। तुम अपने आप पे सेल्फ का ज्ञान क्यों नहीं देता? सवाल उठता है कि उस परम अवस्था में रहने वाला होने के नाते क्या मैं मानवता की भलाई के लिए कोई चमत्कार बदलाव ला सकता हूँ? नहीं। सब कुछ पहले से ही नियत निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित है। मैं कोई दखल नहीं दे सकता, ना कोई बदलाव ला सकता हूँ। कम से कम 200 बांझ महिलाएं को जिनकी मासिक धर्म नहीं आता था, मेरे प्रसाद से बच्चे हो गए। उधर मेरी अपनी बेटी के शादी हुए 14 साल हो गए चुके हैं, उसके कोई बच्चा नहीं है। मैंने उसे कई बार प्रसाद बना कर दिया। उससे क्या साबित होता है? किसी को आशीर्वाद देने वाला मैं नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी को आशीर्वाद ज़रूर लगना चाहिए था। मैं सभी के शुभ भावनाएं देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मेरा अहंकार खत्म हो गया। आखिरी पैरा। मैं चेतन के बुलबुले से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। हम सब वही हैं। मैं चेतन के बुलबुले के से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। मैं अभी तक उस धाम तक नहीं पहुँच पाया। वो परम सत्ता है, मैं उसका अंत नहीं पा सका। हो सकता है कि स्वामी जी, दाता दयाल जी, मोहम्मद साहब और अन्य संत उस मकाम पर पहुँचे हों, जा उसे जान गए हों, लेकिन मैं नहीं पहुँचा। किसी आत्म शक्ति का वजूद होता है का भाव खत्म हो गया और यहाँ तक कि मुक्ति और बंधन के ख्याल भी खत्म हो गए। किसी आत्म शक्ति का वजूद होता है का भाव खत्म हो गया और ये यहाँ तक मुक्ति और बंधन के ख्याल भी खत्म हो गए। मेरी उम्र अब काफ़ी हो गई है। इस फानी संसार से देर सवेर जाना है, लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ? मैं समझ गया हूँ कि अगर मैं उस अनाम, निराकार और अगाध को याद रख सका तो अपनी हस्ती को खोकर उसी में लय हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं संसारिक इच्छाओं जा गुरुवाई में फंस गया तो मैं कह नहीं सकता कि मेरा क्या होगा। अब हम चले अमरपुरी, ठारे टोरे टाट, आवन होए तो आइए, सूलियो प्रभात। परमदयाल जी महाराज कहते हैं, हमने तो सब बंधन तोड़ दिए, अगर कोई आना चाहता है तो आइए हमारे साथ, में ले चलूँगा। अब मैं 2 महाराज जी के बचनों के आपके साथ साझा किए हैं। मेरे सतगुरु बाबा फ़कीर जी महाराज, उनकी संगत में मैं भी 1956 से लेकर 1981 तक रहा। उनकी जीवनी, उनकी विचारधारा, उनकी शिक्षा, उनका आशीर्वाद, उनकी शुभ भावना के अधीन मैं आपकी सेवा में आता हूँ। मेरा कोई मंतव्य और नहीं है। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि जो भी धर्म है, किसी धर्म में कोई बुराई नहीं है। नहीं, जिन लोगों ने अपने विचार प्रकट किए, महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने अभ्यास किया, अपने अंदर चढ़ाई की, 16 लोग तक। 16 लोग कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियाँ हमारी,
5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारी, ये संसार बन गया ना, ये बॉडी बन गई, इसमें मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है, 14 बन गए आप। इसमें से आगे 2 चीज़ें और हैं, प्रकाश और शब्द। ऐसा मैं समझता हूँ। जब प्रकाश और शब्द का अनुभव हो जाएगा और ये पता लगेगा कि प्रकाश को देखने वाली और शब्द को सुनने वाला कौन है, जब उसका अनुभव हो जाएगा तो फिर दुनिया का बंधन खत्म हो जाएगा, फिर निर्लेप हो जाओगे। इसलिए कहा है जब तक सुरत निरत नहीं होती, सुरत इन बंदरों से आगे नहीं जाती, तब तक बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों की सेवा में इसलिए आता हूँ कि आओ, किसी भी धर्म का खंडन ना करें, किसी भी जाति का विरोध ना करें। सभी धर्म अपनी अपनी जगह ठीक हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ स्वार्थी लोग, स्वार्थ है दुनिया में, बहुत बड़ा स्वार्थ है। वो महापुरुषों की शिक्षा का भी, क्या कहूँ मैं, बदलाव लाते हैं, उनमें अपने शब्दों को बीच में दे देते हैं और ऐसे ऐसे शब्द बनाते हैं जिससे लोगों में आकर्षण पैदा हो, रोमांच पैदा हो, भावनात्मक पैदा हो। वो अच्छा नहीं है। भावना अंदर से होनी चाहिए और वो भावना केवल सत्य को जानने के लिए होनी चाहिए। वो सत्य क्या है? वो तुम्हारा अपना आपा है, योर सेल्फ, जो उस माल के कुल की अंश है, जो किसी जाति से नहीं संबंध रखती, वो किसी धर्म से संबंध नहीं रखती, वो किसी स्थान से भी संबंध नहीं रखती। यही तो मेरे दादाजी फरमा के गए हैं। उसका संबंध तो आपने निर्बंध होना है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है, कर संगत निर्बंध की, पल में दे छुड़ाए। बंधुए से बंधुआ बने, बंधुए से बंधुआ बंधा, छूटन कौन पाए। जो पहले ही बंधा हुआ है किसी केंद्र के साथ, या किसी धर्म के साथ, या किसी संस्था के साथ, और उसी से बाहर नहीं आना चाहता, वो आपको भी छुड़ा नहीं सकता। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, इट इज़ ब्लेसिंग टू हैव बर्थ इन ए चर्च, बट इट इज़ कर्स टू डाई इन ए चर्च। किसी परंपरा में पैदा होना, किसी धर्म में पैदा होना, किसी संस्था से संबंध रखते हुए पैदा होना मुबारक है, मगर उसका लाभ उठाओ ना। तुम तो उसी के बनकर रह गए। अरे उससे सार बात ले लो और अपने जीवन को बनाओ। इन बखेड़ों के मत पड़ो कि ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है। वास्तव में मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसे मेरे दाता ने पहले कहा कि हम जन्म से पहले क्या थे और जन्म के बाद क्या होंगे। जन्म के बाद हम वो ही बनेंगे अंतमता सुगता, जो अंत ख्याल होगा, जहाँ हमारा उस वक्त अटैचमेंट होगी शरीर छोड़ते समय, तो हम वहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। सतगुरु की कृपा प्राप्त करो, इन बातों को पकड़ो, कोशिश करो सुबह शाम। तुमने नाम दान प्राप्त किया हुआ है, उस नाम की कदर करो भाई। अगर 5 नाम लिए हैं तो वो तुम्हारी दुनिया को बहुत सुंदर बना देंगे, वो दुनिया में तुम्हें कोई कमी नहीं रहने देंगे। मगर तुम नाम लेने के बाद भी रोते हो, तुम नाम लेने के बाद भी शिकायतें करते हो, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। ये तो वो फिर इसका मतलब ये है कि तुमने नाम की महिमा को नहीं जाना, तुमने नाम का सिमरन नहीं किया। हमारा तो ये हाल है कि जब से सतगुरु की शरण में आए, ना कोई शिकायत रही, ना कोई शिकवा रहा, ना कोई मांग रही, ना कोई मांगने की कभी इच्छा की। जब हो गए उसी के, तो वो खुद ही खुद अपने आप सब कुछ करता रहता है। हमें मांगने की ज़रूरत ही क्या है ना। बच्चे की तरह रहो ज़िंदगी में, अपने प्यार से रहो, किसी का बुरा मत सोचो, भला सोचो। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने कहा, कोई संत दुनिया का सुधार नहीं कर सकता,
कोई राजनेता भी दुनिया का सुधार नहीं कर सकता। सुधार करने वाली सिर्फ हमारी माताएं हैं, जो निर्णय कर लें, जो निश्चय कर लें, जो प्रण कर लें कि हमारे जो औलाद पैदा होगी वो कैसी होनी चाहिए। वो होनहार हो, वो आज्ञाकारी हो, वो ईमानदार हो, वो हक हलाल की कमाई कमाने वाला हो। ये भावना तभी आएगी जब माँ बाप ठीक हैं। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जब मेरा अनुभव ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में इतनी आत्माएं हैं। वो देश, इस देश में ये महापुरुषों का देश है ना, ये गुरुओं का देश है, ये ऋषियों का देश है, ये संतों का देश है। यहाँ ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। वो यहीं मिलता है, वो दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता। मिलता होगा मुझे पता नहीं, मैं क्या देखा थोड़ो किसी और मुल्क को। लेकिन इस मुल्क में तब मैं पैदा हुआ हूँ, इस मुल्क में मैं पढ़ा, सब कुछ किया, नौकरी की, गृहस्थ होगा, मेरा सब कुछ देखा है। गुरु की संगत सबसे प्यारी लगी, उससे प्यारा दुनिया में और कुछ भी नहीं लगा। क्या कहा मैंने? तो इसलिए वो जो आपका अपना आपा है उसको पहचानने की कोशिश करो। क्या लेना झगड़ों में पड़कर? तुम अपना नुकसान आप करते हो। सिर्फ माताएं हमारे देश को नेक औलाद पैदा करके दे। माता पिता अपने संस्कारों को ठीक करें। परमदयाल जी महाराज ने, एक दंपति थी, मुझे पूरा पता है, तो महाराज ने उनको प्रसाद दिया कि देखो भाई, मैं आपको प्रसाद दे रहा हूँ, लेकिन तुमने 10 महीने अपने आप को पूरा कंट्रोल रखना है, सात्विक भोजन करना है, अच्छा कर्म करना है, अच्छे विचार रखने हैं, किसी का वैर विरोध का ख्याल, ईर्ष्या द्वेष अपने मन में नहीं लाना। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा लड़का पैदा करो जो कि महान बने। प्रसाद दे दिया, उनके लड़का पैदा हुआ। उन्होंने महाराज जी को चिट्ठी लिखी, तारपे जी के, महाराज जी योर ब्लेसिंग्स है, ब्लेस्ड अस विद द सन, हमारे लड़का पैदा हुआ है। महाराज जी ने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इसका टेवा बनवाओ किसी अच्छे पंडित जी के पास। तो पंडित जी ने जब टेवा बनाया, उसमें लिखा कि जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो ये व्यभिचारी बनेगा, कैरेक्टरलेस हो जाएगा। महाराज जी ने कहा पंडित झूठ तो नहीं बोलता, मैंने जिस इच्छा से प्रसाद दिया है इसका मतलब ये है कि इस दोनों ने, मियाँ बीवी ने कोई गलत काम किया है। पूछा उनको, तुम बताओ, जब बच्चा गर्भ में था तुमने आपस में भोग किया? सच बताओ। महाराज जी ने जब आंखें खोल कर कहा तो वो पाँव पड़ गए, महाराज जी हमसे गलती हो गई। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि तुमने मेरी सारी कमाई को नुकसान के पहुंचाया है। हम मानते नहीं गुरु जी के बात को। अरे इसलिए कहा है संतों ने, गुरु जो कहे से सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान लेते तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो महाराज जी आम तौर पर किसी को ऐसा अब प्रसाद नहीं देते थे, बस इतना कह देते थे आपकी मनोकामना पूरी हो, बस। क्या कहा मैंने? क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि ये दुनिया जो है ये उस सत्य की, उस ऊंची शिक्षा की, इस संतान को पैदा करने की जो असलियत है उसको ये अपना नहीं रहे हैं। और आज तो ये तो मैंने बहुत पहली बात आपको बताई है, आज तो और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया है। हम लोग आज़ाद नहीं हैं, हम लोग इस वक्त किसी न किसी चीज़ कंट्रोल में हैं, दवाइयों के कंट्रोल में हैं, सेल फोन के कंट्रोल में हैं।
पब्लिसिटी के कंट्रोल में हैं, मीडिया के कंट्रोल में हैं, टेलीफोन सेल के कंट्रोल में हैं। हमें तो सोचने का वक्त भी नहीं रहा। तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमें अपने अधीन किया हुआ है और इसमें किस किस का हाथ है, उस पर मुझे कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खुद सोचो। अपने आप में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। सेल्फ डिसिप्लिन में आओ। सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है। आत्म कंट्रोल सबसे बड़ी बात है। अगर माता पिता कंट्रोल में हैं, माता पिता का व्यवहार ठीक है तो बच्चों का व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। तो आज मैंने आपको परमदयाल जी महाराज के एग्जैक्ट शब्द उनके मुखारबिंद से या उनकी कलम से जो निकले वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। अगर कोई मेरे से गलती हुई होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर उस माल के कुल अकाल पुरुष के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये जो आफत भारत में आई है ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और मानव जाति प्रेम के साथ आपसी भेदभाव समाप्त करके अपना जीवन खुशी से गुजारे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमन। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।